प्रदेश के कानपुर नगर के साड़ थाना क्षेत्र में बीती सोमवार की देर रात्रि कार सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर दर्जनों कार सवार दबंगों ने एक बौद्ध कार्यक्रम के दौरान वहां की जनता को मारा पीटा, प्रतिमा तक तोड़ डाली और लोगों को इतना बुरा मारा पीटा कि लोग घायल भी हो गए हैं और वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप चुका है और उनका आरोप विधायक के पीआरओ पर भी है। वो विधायक कौन है, किस किस ने हमला किया था, क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको जोड़ते हैं पूरी खबर के साथ। थाना साड़ क्षेत्र स्थित पहेवा गांव में दलित समाज के लोग भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थल के पास बौद्ध कथा कार्यक्रम कर रहे थे। तभी कार्यक्रम समापन के दौरान 3 कारों में सवार होकर 1 दर्जन से अधिक दबंग चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा, विशंभर मिश्रा और विधायक सरोज कुरील पीआरओ मनीष तिवारी मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए पंडाल में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही पंडाल में सो रहे लोगों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने बताया कि दबंगों ने रविदास प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और घटना को अंजाम देने के दौरान दबंग फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक इलाज के लिए घाटमपुर प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायलों को कानपुर रेफर कर दिया है। क्या कुछ बताया है दलित समाज के लोगों ने और क्या कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का, आपके सामने है। यहाँ पर जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पे घटना ये हुई है, यहाँ पे 7 दिवसीय बुद्ध कथा चल रही थी। चलने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ दबंग लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें बुद्ध कथा का 10:30 बजे रात में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ है तो लोग आए थे, यहाँ पे तोड़ फोड़ किया, पूरा टेंट को तोड़ा, जिसमें और फायरिंग भी की, जिसमें और कुछ लोगों को मारा भी है, तो जिसके सर पे चोटें भी हैं। काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं, रिफर भी हो गए हैं घाटमपुर से। और दूसरी बात, यहाँ पे रविदास जी की मूर्ति भी को खंडित करने का काम किया है और जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत दूर से चल कर आए हुए, हमारे बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तक 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों में आने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें अभी तक क्या कुछ लोगों क्या गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी 6 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने बोला है। आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम उनके जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके जेल भेजने का। रात को अप्रिय घटना घटी है और इस अप्रिय घटना के बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर घटना स्थल पर आए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा, FIR हमने दर्ज किया है और जिस प्रकार का अभियोग, जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का कृत्य है उसी के अनुरूप FIR की धाराएं भी रखी गई हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई फर्दर रिकरेंस यहाँ पे न हो। रहा सवाल कि एक सामाजिक माध्यम में पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को दिया गया था 16 तारीख को, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे कार्यक्रमों के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है। उस संबंध में भी चीज़ों को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि इस वर्ष ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं की जा रही थी। पिछले वर्षों की जो भी चीज़ें हैं वो इस वर्ष यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस ड्यूटी अरेंजमेंट था, यहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही थी और कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला था। 12 बजे तक यहाँ पर पुलिस फोर्स थी। गांव के भीतर का यह कार्यक्रम है और रात के 2 बजे की यह घटना है। जो भी तथ्य पाए गए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है, बाकी जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हम कमिटेड हैं सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक एक फैक्ट जो है उसको केयरफुली एग्जामिन करने के लिए। कार्यक्रम की परमिशन थी गांव में तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो गांव के भीतर कथा होता है, गांव के भीतर जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, गांव के भीतर यह बौद्ध कथा हो रही है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम होते हैं जो कि कई बार अनुमति
नहीं भी लिए जाते हैं और शायद अनुमति इन लोगों ने नहीं ली होगी। ऐसे गांव में, घर में, परिवार में तमाम कार्यक्रम होते हैं, वह एक विषय है, उस विषय को भी हम देखेंगे। लेकिन यह जरूर देखा जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या रोल प्ले किया है, कैसे ये घटना हुई है, इसके पीछे कौन है, ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें एक्ट पार्टिसिपेट किसने किया है, ताकि फर्दर इस तरह के घटनाक्रम न हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें।